अरे यार, एक तो कसम से कभी कभार ऐसी न्यूज़ पकड़ा देता है इनाम, ये मुझसे बदले लेता है कि मैं लतीफ़े सुनाता हूँ ना, तो ये मुझसे लेता है बदले। इस किस्म की न्यूज़ हर महीने में ना एक आधी दफ़ा पकड़ा देता है। मेरा अपना खुद पर ही हासा निकल जाता है कि यार ऐसी न्यूज़ को अब कवर कैसे करें। समझ रहे हो ना विनोद, हालात ज़रा ठीक टाइट हो जाते हैं। अरशद नदीम के कोच हैं, उनका नाम है रशीद अहमद साकी। उनकी ना एक स्टेटमेंट आई है, मैं आपको ना स्टेटमेंट बताता हूँ। वो ये कहते हैं, अरशद नदीम के कोच, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी अरशद नदीम की ट्रेनिंग करना चाहते थे, मैंने इनकार कर दिया। ठीक हो गया। रशीद भाई का पता हुआ क्या होगा? रशीद भाई को ये ऑफ़र जब हुई होगी तो उन्होंने सोचा होगा, और इतने सोचने में ना या तो उन्होंने आज़म खान का कोई बयान पढ़ लिया होगा या उनको आज़म खान वाली खबर मिल गई होगी कि आज़म खान भी, या उनके सामने से कहीं आज़म खान गुजरा होगा तो उन्होंने पूछा होगा इन्हों क्यों है, ये तो ठीक ठाक चल रहा था, तो पता लगा कि इसका कोई मसल फट गया। तो रशीद भाई ने ना कहा होगा केड़ा मसल, बॉडी में तो हर जगह मसल ही मसल होते हैं, जगह प्रिसाइसली करके बताया कर, बंदा कुछ और भी कई दफ़ा सोच लेता है। तो उन्होंने बताया कि काल्फ मसल। उनका अच्छा सर, अरशद भाई का ना ये जो कोच ने डिसीजन लिया था ना, अब आती है सीरियसनेस पे। ये जो उन्होंने डिसीजन लिया, ये क्यों लिया और क्यों मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। रशीद भाई अरशद के साथ राइट एट द स्टार्ट से हैं। पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग या पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग, वो है फौजी ट्रेनिंग। फौजी ट्रेनिंग में आप फौजियों को वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, फौजी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप वो रिगरस किस्म की ट्रेनिंग एथलीट्स को दे सकते हैं। उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में देखा। वो काकुल में भी तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रगड़ा लगा था ना, उसके बाद देख लें ऊपर तले 2-3 प्लेयर्स हमारे अनफिट हो गए, क्योंकि इनकी बॉडीज उस ट्रेनिंग के हिसाब किताब में थी नहीं, और इनकी तो बिल्कुल ही नहीं थी ना। अरशद भाई तो फिर चलो अगर कोई ट्रेनिंग होती ना, सम ऑफ द अदर मैनेज कर ही जाता। इनके तो टेढ़े निकले पड़े थे, इन सब के पेट निकले हुए थे। ये काकुल में जाकर इन्होंने फिर अपने मसल ही पड़वाने थे ना। और आपको क्या लगता है कि ये वहां पर जनाब उनकी गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आ जाते ये अपने ये चबूतरे हैं। सीरियसली यार, वो बनते ही नहीं था हिसाब किताब। क्रिकेटर्स को भी वो ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए थी। इनका कोई ये पाए खाए बैठे निहारियां, ये जब उधर गए हैं अगलों ने जनाब वो पाए निहारियां निकाली इन सबके के ये लुढ़क गए। तो वो ट्रेनिंग फौजियों के लिए है, वो फौजी बनाती है ट्रेनिंग भाई साहब, वो एथलीट वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक डिसीजन लिया कि जब उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया कि नहीं अरशद की ट्रेनिंग मैं खुद ही कर लूँगा, क्योंकि वो अरशद के साथ शुरू दिन से है। वो अरशद के साथ कोई आज के तो नहीं है रशीद भाई, पुराने उसके कोच हैं, पुरानी उनके साथ वो सारा मामला चल रहा है। तो टेक्निकली ना ये बात ठीक थी नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने गुड इंटेंशंस में, हमारी फोर्सेस ने गुड इंटेंशंस में ये बात की होगी कि यार लड़के को हम तैयार करते हैं, लड़का बड़े लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो लड़के ने विदाउट आर्मी या उसके ट्रेनिंग के बड़े लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर दिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनफैक्ट अभी मैं चीफ साहब की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं की न्यूज़ पढ़ा था, उन्होंने हाईली अप्रिशिएट किया है अरशद को। बनता भी है क्योंकि वो नेशनल हीरो बन गया भाईजान, सही फुल टाइम नेशनल हीरो। और पूरी एक स्ट्रगल है ना उसकी, 2016 से मैं आपको हमेशा बताता हूँ उसकी कहानी 2016 से शुरू हुई थी। ठीक हो गया। अब उसमें 2016 में साउथ एशियन गेम्स इंडिया में हुई, 3rd पोजीशन ली, ब्रॉन्ज मेडल 78.33 मीटर्स की थ्रो। 2016 में ही एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये वियतनाम में हुई, 3rd पोजीशन, ब्रॉन्ज मेडल लिया। ठीक है, 73.40 मीटर्स की थ्रो फेंकी। 2016 में ही वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया, ये पोलैंड में हुई थी। ठीक है, उसमें 30th नंबर पर रहे, 67.17 मीटर्स की थ्रो। 2017 इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स ये बाकू अज़रबैजान में हुई थी, उसमें भी इन्होंने 3rd प्लेस ली, 76.33 मीटर्स की। बाकू अज़रबैजान, हाय उस्ताद जी, सख्त खूबसूरत जगह है, सख्त खूबसूरत। और लोग बाबा जी वहाँ भरना, क्या बताऊँ मैं आपको, वहाँ भरना बस परियाँ रहती हैं, और परियों के साथ कुछ परे भी रहते हैं।
बस यही समझ लो, क्या ज़माना याद करा दिया। आए अरशद भाई, मज़े तो आप कर गए। खैर, कमिंग बैक, आगे चलते हैं, पुरानी यादों में क्या ही रखा है। 2017 एशियन चैम्पियनशिप्स ये इंडिया में हुई, 7th पोजीशन पर आए अरशद भाई 78 मीटर्स की थ्रो। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में हुई, 8th पोजीशन पर आए 76.02 मीटर्स की थ्रो। 2018 में एशियन गेम्स दोबारा इंडोनेशिया में, वहाँ पे 3rd प्लेस ली, ब्रॉन्ज मेडल 80.75 मीटर्स की थ्रो। 2019 में एशियन चैम्पियनशिप्स कतर में हुई, 6th पोजीशन ली, 78.55 मीटर्स थ्रो। 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स कतर के अंदर हुई, 16th पोजीशन पर आए, 81.52 मीटर्स की थ्रो। 2019 साउथ एशियन गेम्स नेपाल, 1st पोजीशन। 2019 से स्टार्ट होता है असल, ठीक हो गया। नहीं, पीछे भी कोई बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन मेडल ज़रा सीन गो, ठीक है। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया, ठीक है, 86.29 मीटर्स की थ्रो, ठीक है। 2021 इमाम रज़ा कप ये ईरान में हुआ, 1st पोजीशन ली, गोल्ड मेडल जीता, 86.38 मीटर्स की थ्रो। 2021 ओलंपिक गेम्स टोक्यो जापान 5वीं पोजीशन पर रहे, 84.62 मीटर्स की थ्रो। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया था 2021 ओलंपिक्स। 2022 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुई, 5th पोजीशन ली, 86.16 मीटर्स की थ्रो। फिर 2022 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में हुई, गोल्ड मेडल जीता, 1st पोजीशन, 90.18 मीटर्स लंबी थ्रो, ठीक है। उसके बाद 2022 इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स टर्की के अंदर हुई, 1st पोजीशन, गोल्ड मेडल, 88.55 मीटर्स की थ्रो। 2023 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हंगरी के अंदर हुई, सिल्वर मेडल लिया, 2nd पोजीशन, ठीक है, 87.82 मीटर्स की थ्रो। इसमें मेरा ख्याल है फर्स्ट गोल्ड मेडल नीरज ने लिया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और उसके बाद आता है 2024 के ओलंपिक्स, 1st पोजीशन, गोल्ड मेडल, 92.97 लंबी थ्रो। तो यार ठीक है, ये सारा कुछ बता रहा है कि अगले की ट्रेनिंग ठीक हो रही है, उसको ऐसा ज़रूरत नहीं है। बात ठीक है, वो ज़बरदस्त जा रहा है, गोल्ड मेडल जीत लिया, पीछे और भी मल्टीपल गोल्ड मेडल जीते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स में, सिल्वर भी जीते हैं। तो अरशद भाई ठीक जा रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा ट्रेनिंग शनिंग की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है ना, वो लेट इट बी। इंजरी का उनका हुआ था, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नीशी की उनकी इंजरी हुई थी, लेकिन उससे भी वो जिसे कहते हैं कि रिकवर शवर कर गए, तो बेस्ट है ना। क्या ज़रूरत है बिला वजह में एवं रगड़ा लगाने की, बंदा ठीक जा रहा है, अल्लाह ला खैर सल्ला। मेरा ख्याल है इतनी काफ़ी है, इस पे ज़्यादा इन डेप्थ बात करना जो है ना, फ़ायदा कोई नहीं। क्या ख्याल है? हाँ, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। क्या अबे लैंड स्लाइडिंग हुई पड़ी है नॉर्दर्न एरियाज़ में, है तुम क्या चाहती हो कि मैं सैर करने उधर चला जाऊँ? कमाल बात करते हैं यार, इनको और इन डेप्थ जाना है, और इन डेप्थ मत जाओ, डूब जाओगे। पता नहीं है कि यहाँ पर पानी बहुत गहरा है। तो ये जो हमने चड्डी बनियान पहनी हुई है ना, इसमें ऊपर ऊपर तैर के वापस आ जाते हैं, अच्छे और शरीफ बच्चों की तरह। ज़्यादा नहीं गहराई में जाना चाहिए हर चीज़ के, कहीं से ना सप भी निकल आता है। चलो बस जाओ, पीस आउट।